कांग्रेस की न्याय स्कीम को लेकर मरकजी वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर जमकर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबी हटाओ का पुराना नारा दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक पीएम इंदिरा गांधी की जानिब से दिए गए गरीबी हटाओ के नारे पर अब भी भरोसा कर रही है कांग्रेस, क्योंकि वो अपने दौरे इख्तिदार में गरीबी दूर नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर गरीबी हटाओ के नारे के साथ आ रही है। सीतारमण ने कर्नाटक के उडुपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिमम इनकम स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इन सालों में गरीबी दूर नहीं कर पाए। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पीर को नई दिल्ली में ऐलान किया था कि उनकी पार्टी इख्तिदार में आने के बाद मुल्क के सबसे ज्यादा गरीब परिवारों को मिनिमम इनकम गारंटी के तहत सालाना 72,000 रुपए देगी। साथ ही कांग्रेस की जानिब से राफेल को लेकर लगाए गए इल्जामात को निर्मला सीतारमण ने बेबुनियाद करार दिया है। आप बात करो इस देश के नागरिक के सामने, उनका गर्व हम भी महसूस कर सकते हैं, वो भी खुद महसूस करता है। इसीलिए पुलवामा के बाद पूरे देश में गुस्सा था, पूरे देश में मन में दुख था। क्या हर साल कुछ ना कुछ ऐसे हमारे सैनिक देश के लिए उनका जान खोकर बैठे हैं? क्या हर साल मार्टियर होते रहेंगे? क्या इनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेंगे हम? ऐसे गुस्से सभी जगह थे, आपको भी मालूम है। फिर यूपीए सरकार मुंबई में जो हादसा हुआ उसके खिलाफ पाकिस्तान के प्रोत्साहन जो टेररिस्ट है उनको रोकने के लिए अगर वो काम नहीं किया, उनके जैसे हम भी उनको रोकने के लिए अगर कुछ नहीं करते, इस देश हमें माफ नहीं करेगा। ये समझकर हमारे प्रधानमंत्री जी एक्शन लिया। कांग्रेस वाले आर्म फोर्सेस का, सेना का उनके सम्मान रखने वाले बात नहीं, उनको नीचा दिखाने के लिए काम करते आए। एक उनका वरिष्ठ नेता आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोलता है, दूसरा बोलते हैं जो इधर कर्नाटका से वरिष्ठ सीनियर लीडर है, उनके लेख मतलब कन्नड़ में वो चरित्र और रामायण लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं। ऐसे ज्ञानी कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता आर्म फोर्सेस का एयरफोर्स चीफ को झूठा बोलता है। और कर्नाटक के वजीर आला एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि बीजेपी ने कर्ज माफी के मुद्दे पर उनकी सरकार का पूरे मुल्क में मजाक उड़ाया है और लोगों को गुमराह किया है। कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि कर्नाटक में 15.58 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। एचडी कुमारस्वामी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है कि इस स्कीम से कर्नाटक के सिर्फ 6 किसानों को फायदा पहुंचा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऑफिशियल पेज को टैग करते हुए सीएम एचडी कुमारस्वामी ने लिखा, आपकी पार्टी कर्ज माफी के बारे में पूरे मुल्क में इन दिनों गलत जानकारी दे रही है और कर्ज माफी स्कीम का मजाक उड़ा रही है। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे इत्तेहाद की सरकार ने 6,223.48 करोड़ की रकम मुख्तस की है, जिससे कर्नाटक के 15.58 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है। तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार पार्टी टीआरएस को झटका लगा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के 3 उम्मीदवार लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हार गए हैं। इस इलेक्शन में कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवारों ने बड़े फर्क के साथ कामयाबी हासिल की है। एमएलसी के इलेक्शन में इस बात का इशारा मिलता है कि टीआरएस पर आवाम ने एतमाद नहीं किया है, अब लोग तब्दीली चाहते हैं। इस मौके पर कांग्रेस का कहना है कि लोग अब तब्दीली चाहते हैं और इस लोकसभा इलेक्शन में वो कांग्रेस को ही हिमायत करेंगे। आपको बता दें कि 2014 के बाद ये पहला मौका है जब टीआरएस को नुकसान उठाना पड़ा है। अभी जो तेलंगाना में कम से कम 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हुआ ग्रेजुएट लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और टीचर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो इलेक्शंस हुए, जो भी टीआरएस का सपोर्ट से जो खड़े हैं और पहले थे भी, एक तो साहब विप थे, गवर्नमेंट विप थे काउंसिल में, वो भी एकदम 4th पोजीशन 3rd पोजीशन को चले गए। इसका मतलब ये होता है कि आने वाला दिनों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे, उस इलेक्शंस में आम जनता पूरा राहुल गांधी जी के साथ है बोलकर ये
हमारे सामने दिख रहा है। और मोदी के अगेंस्ट ये जो इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, चाहे कोई भी स्टेट में हो रहा है, जो रीजनल पार्टी रूल्ड स्टेट्स है, उन लोगों का कोई अहमियत ही नहीं रहता है। जो भी अगर रहेगा तो वो मोदी और राहुल के बीच में ये लड़ाई रहेगी। हमारे नुमाइंदे मीर अली बाकरी हमारे साथ इस अहम खबर पर जुड़ गए हैं। मीर अली बाकरी, तेलंगाना राष्ट्र समिति के 3 उम्मीदवार लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हार गए हैं। मीर अली, 2014 से लेकर अब तक ये पहला मौका है जबकि टीआरएस के एक जीत के सफर में रुकावट आई है, कड़ंगा डला है कि जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के 3 उम्मीदवार इलेक्शन हार गए। कितना बड़ा झटका टीआरएस के लिए सियासी तौर पर इसे मान रहे हैं? ऐसा लग रहा था रिजल्ट आने के बाद, एक केसीआर को इस बात का पता था कि शायद ये 3 सीट इनके लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने 3 कैंडिडेट्स को बैकअप किया है, लेकिन पी फॉर्म नहीं दिया था। जबकि कांग्रेस और सीपीआई ने इन कैंडिडेट्स को भी बैकअप किया था, जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के होते हैं और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के होते हैं। सो में बड़ी हैरत की बात यह है कि ये वहां से 3 एमएलसी हारे हैं जहां पर टीआरएस का डर माना जाता है जी, जहां से अलहदा तेलंगाना की बुनियाद के लिए आवाज उठी थी। वो है करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में तक। ये डिस्ट्रिक्ट वो है जहां पर चंद्रशेखर राव एमपी भी रह चुके हैं, उनकी बेटी एमपी है निजामाबाद में, तो ये उनकी पकड़ का एरिया था, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है केसीआर की। अब वहां पर इनको ये नतीजे मिलना इलेक्शन से पहले, ये बहुत बड़ा उनके नुकसानदेह है और ये बहुत बड़ा झटका है जी। तो मीर अली, क्या माना जाए, क्या आवाम वाकई बदलाव चाहती है अब तेलंगाना में? जी हाँ, क्योंकि जो मेजोरिटी से जीवन रेड्डी जीते हैं, जो एमएलए इलेक्शन हाल ही में हारे हैं, उनको जो वोट मिले हैं उससे साफ जाहिर होता है कि टीआरएस के खिलाफ ये हवा चल रही है। क्योंकि जहाँ पर ये इनका घर था, इनकी जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो इनका खिलाफ माना जाता है, मेदक है, करीमनगर है, निजामाबाद है, अगर वहां पर ये नतीजे आते हैं तो साफ बात हो जाती है कि ये अब वहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के जो किसान इनसे नाराज हैं, वहाँ के टीचर जो इनसे नाराज है, वहाँ के ग्रेजुएट जिन्होंने जिताया है, वो इनसे नाराज है, साफ नजर आ रहा है। तो केसीआर के लिए भाई आंख खोलने वाली बात है और ये साफ तौर इशारा कर रही है। बिल्कुल मीर अली बाकरी, इशारा है कि आवाम बहुत मुमकिन है बदलाव चाहती है। हौसले पस्त हुए हैं टीआरएस के एमएलसी इलेक्शन में और कांग्रेस और सीपीआई के हौसले बुलंद हुए। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर। और हैदराबाद में लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार ने अपना पहला ऑफिस पुराने शहर में खोला है। ऑफिस का इफ्तिताह बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी ने किया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम मेंबरान और बूथ वर्कर के साथ मीटिंग भी की गई। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो कभी भी तरक्की को मेयार बनाकर इंतखाबात नहीं लड़ते हैं, कोई मैनिफेस्टो नहीं लाते हैं, कोई मंसूबा नहीं है। पुराने शहर में कोई तरक्याती काम नहीं किया गया है, लोगों के लिए किसी भी तरह की सहूलियतें मुहैया नहीं कराई गई हैं, वो सिर्फ मजहब पर ही इलेक्शन लड़ते हैं। इस मौके पर बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर भगवंत राव से जी मीडिया के नुमाइंदे मीर मेहंदी अली बाकरी ने खास बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त भगवंत राव मौजूद है, जो हैदराबाद पार्लियामेंट से बीजेपी टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। पिछले साल भी ये इलेक्शन लड़े थे, मगर काफी अच्छे 3.5 लाख वोट से ये वो कर रहे थे। अब आप हमसे पूछने की कोशिश करते हैं कि इस बार आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? पिछली इलेक्शन में इस इलेक्शन में बहुत फर्क है। पिछली इलेक्शन में यूपीए सरकार था, ये इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, एनडीए। पिछले इलेक्शन में यूपीए सरकार में असदुद्दीन ओवैसी बूथ कैप्चर करके जीता है। इस बार मैं समझता हूँ बूथ कैप्चरिंग नहीं होते हुए इलेक्शन कमीशन अथक परिश्रम करके व्यवस्था करेगा, इसलिए ओरिजिनल वोट आके 100 के 100% असदुद्दीन ओवैसी की डाले तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको लास्ट टाइम आपने जो प्लान बनाया था वो अब तक तो नहीं हुआ, अब क्या आपके मैनिफेस्टो में क्या लिख जा रहे हैं? ओल्ड सिटी के वास्ते एक सेपरेट मैनिफेस्टो रखा जाता है,
जैसा कि लोकल ट्रेन है, ट्रेन को रोक दिया गया, डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो भी आप लोग मानते हैं। तो आपका क्या मैनिफेस्टो है ओल्ड सिटी के लिए? ओल्ड सिटी के अंदर मजलिस के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं है, केवल मजहब के नाम पर भड़काकर वोट लेना ही उनका मैनिफेस्टो है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजयी हुआ तो ओल्ड सिटी का संपूर्ण विकास करेगा। इस विकास के अंतर्गत उदाहरण के लिए मूसी रिवर फ्रंट है। MIM पार्टी का मूसी रिवर को क्या करना, उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी MP के नाते उनके पास भी कोई किसी प्रकार का ब्लूप्रिंट नहीं है। और हैदराबाद शहर के अंदर मेट्रो रेल आ गया, इमलीबन बस स्टैंड से फलकनुमा तक जाने का MLA के कारपोरेटर्स, MLA और MP सब मिलकर उसको रोक दिए सो है। पुराने शहर में मेट्रो रेल नहीं आना, यह उनका लक्ष्य है। परंतु हम पुराने शहर में मेट्रो रेल को दौड़ने के लिए जिस प्रकार की स्टेप्स लेना, स्टेप्स लेके पुराने शहर में मेट्रो रेल आएगा, उस प्रकार का वातावरण निर्माण करके मेट्रो रेल लाएंगे। इतना ही नहीं, पुराने शहर में हॉस्पिटल की परिस्थिति, उस्मानिया हॉस्पिटल है, यूनानी हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, यह हॉस्पिटलों में क्या हो रहा देखने के लिए ना MIM पार्टी को फुर्सत है, ना असदुद्दीन ओवैसी को फुर्सत है। वहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर से प्लास्टिक नीचे मरीजों पे गिर रहा, मगर उसको देखने के लिए कभी नहीं जा रहे। डॉक्टर्स कैसा है देखने वाला नहीं है, वहाँ दवाएं कैसे देखने वाले नहीं है, ऑपरेशन थिएटर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है देखने वाले नहीं है, हॉस्पिटल में लैबोरेटरीज कैसा है देखने वाले नहीं है, हॉस्पिटल में पीने के लिए पानी मिल रहा नहीं मिल रहा वो देखने वाले नहीं। ये तो खैर आप बाईपास से कर लीजिए। मुझे ये बताइए, अब जिस तरीके से अब कांग्रेस ने भी अपना एक मजबूत उम्मीदवार उतारा है, जो जिसका नाम है फिरोज खान, ठीक है, तो अब अगर इसमें वोट डिवाइड होता है, मुस्लिम वोट अगर डिवाइड होता है, तो आपको कहाँ तक फायदा होगा? यहाँ वोट मुस्लिम हिंदू के नाम पे हम पूछना नहीं चाहते। देशभक्त लोग राष्ट्रीय एकता के लिए समर्थन नेतृत्व नरेंद्र मोदी को है, विश्व उसको मानता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को समर्थन देने के लिए हैदराबाद शहर से हर नागरिक, हर मतदाता राष्ट्रीय ताकतों को विजयी बनाने के लिए सहयोग करेंगे। मगर राष्ट्र को विच्छिन्न करने की भावना रखने वालों को जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, सांप्रदायिक के नाम पर या कैस्ट के नाम पर जो विभाजन लाकर राजनीति खेलना चाहते हैं, ऐसे लोगों का राजनीति को समाप्त करने के लिए यहाँ का मतदाता सतर्क है। अब देखना यह है कि कौन सी जमात मजहबों के नाम पर वोट मांग रही है, ये तो आने वाला बताएगा। लेकिन अपोजिशन एक दूसरे पर इल्जाम लगाना नहीं बोलते। लेकिन भगवत राव पिछले साल 3.5 लाख वोट लेकर MIM को चौंका दिया था। अब देखना यह है कि क्या इस बार कोई अच्छा नतीजा निकलेगा या फिर वही ताश के 52 पत्ते। कैमरा हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद।